नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। 31 दिसंबर 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर प्रतिमा का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक नारे में पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। इस वीडियो में हम कांग्रेस के लाहौर सत्र 1929 के बारे में जानेंगे। लाहौर मस्जिद क्या है, लाहौर मस्जिद कब और क्यों हुई, इसकी हवेली की, लाहौर मस्जिद की क्या मुख्य बातें थी आदि के बारे में चर्चा करेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 में एक प्रस्ताव रखा गया। इस प्रोविज़न के अनुसार हर 10 साल के अंतराल में एक आयोग का गठन किया जाएगा जो सरकार के कार्यों की जांच और संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करेगा। परंतु ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया। भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिरखेनेड ने इस कार्य के लिए भारतीयों को क्लासिक समझ प्रदान की और इस आयोग में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। इस कमीशन का भारतीयों द्वारा पुरोहित द्वारा विरोध किया गया। लॉर्ड बिरखेनेड ने इस विरोध को भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक मसौदा तैयार करने के लिए चुनौती दी, जिसे एक वर्ग, समुदाय और राजनीतिक दल द्वारा संयुक्त किया गया था। ब्रिटिश सरकार की इस चुनौती के प्रत्युत्तर में भारतीय राजनेता नेहरू द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई। यह रिपोर्ट 1928 में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई थी। नेहरू की रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट का अधिकार देने के साथ साथ और जादू भी की गई थी। इसके साथ ही कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को 1 वर्ष की अवधि को पूरा करने के लिए चेतावनी दी थी। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को और अधिक महत्वपूर्ण नहीं बताया। 1929 की शुरुआत से ही गांधी जी भारतीय जनता को एकजुट करने में शामिल हो गए। इसके लिए गांधी जी ने देश भर में अलग अलग कंपनियों की सभाएं आयोजित की और देश के युवाओं को राजनीतिक पार्टियों में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने विदेश फ्लैट्स और अन्य वेश्यालयों के बहिष्कार पर जोर दिया और विदेशी वाद्य यंत्रों का निषेध करने का आग्रह किया। मार्च 1929 में गांधी जी को कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी के सहयोगियों के साथ ही भारतीय जनता के खिलाफ अंग्रेजी में और भी अधिक वृद्धि हुई। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मध्य प्रदेश में बम फेंका। ऐसे वर्ष 1929 की अन्य कहानियां भारतीय जनता में ही बड़बड़ाती रहीं। लॉर्ड इरविन ने 31 अक्टूबर 1929 को एक अज्ञात घोषणा की। इस घोषणा को इरविन ने घोषणा की, जिसका नाम भी जाना जाता है। इस घोषणा में लॉर्ड इरविन ने कहा कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत को डोमिनियन स्टेट प्रदान करना है। हालांकि इसमें किसी समय का जिक्र नहीं किया गया था। 2 नवंबर 1929 को दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें देश के सभी प्रमुख नेता शामिल हुए। इस सम्मेलन में एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे दिल्ली घोषणा पत्र भी कहा गया है। इस पत्र में घोषणा की गई कि ब्रिटिश सरकार के समसामयिक कुछ नाटक जारी किए गए। हालांकि लॉर्ड इरविन ने इस अचल संपत्ति को खारिज कर दिया। 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और लोगों ने ब्रिटिश सरकार को पूरी तरह स्वतंत्र होकर अपना राज्य बनाने के लिए संघर्ष करने की प्रतिज्ञा की थी। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का वार्षिक मंच पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में आयोजित किया गया। यह कांग्रेस की 45वीं की मूर्ति थी। हालांकि कई जगहों पर इसे 44वीं की मूर्ति के बारे में बताया गया है। लाहौर के राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। हालांकि सबसे पहले इस पद का अध्यक्ष गांधी जी को चुना गया था, लेकिन गांधी जी की सलाह पर ही पंडित नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। नेहरू की रिपोर्ट के लिए कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को 31 दिसंबर 1929 तक का समय दिया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस रिपोर्ट को कोई महत्व नहीं लिया। जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ रावी नदी के तट पर तिरंगे झंडे को फहराया। इस तिरंगे झंडे में ऊपर केसरिया रंग, बीच में
हरा और रंग और बीच में चरखे का प्रतीक था। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में जगह जगह सभाएं आयोजित की गई। मालिकों और कॉलेजों में स्थानीय भाषा में स्वतंत्रता की शपथ पढ़ी गई और झंडा फहराया गया। इसी प्रकार प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता संग्राम का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाने लगा। 26 जनवरी का महत्व 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। इसके बाद 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के साथ अपनी 11 जादूगरी साझा की। इनमें गांधी जी ने किसान वर्ग, डायनासोर वर्ग और आम जनता के लिए कुछ न कुछ बात कही थी। जब ब्रिटिश सरकार ने इन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। हमने इस वीडियो में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर पैलेस के बारे में जाना। इस हथियार में पूर्ण स्वराज की जगह नेशनल रिपब्लिक का लक्ष्य डोमिनियन स्टेट को स्थापित किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।